चलिए जहां तक पढ़े थे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से देखना है? चलो क्वेश्चन नंबर 56 से देखना है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपने मतदान नहीं किया। जब 30% मतदान नहीं करेगा तो कितना परसेंट करेगा? फिर कहे डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। मतलब जितना वोट पड़ा था उसका अमान्य कितना हो गया? 30% लोगों ने वोट नहीं किया। मतलब जो वोट किया है कितना परसेंट लोग वोटिंग किए हैं? 70% लोग वोटिंग किए हैं। इसमें से 20% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब कितना वोट जो है मान्य है? 80% इसका मान्य है। उसके बाद कह रहे का जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64% प्राप्त हुआ। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त किया है? 64% प्राप्त किया और 3116 मतों के साथ वो बहुमत से विजयी हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहां से आ जाते हैं, जीतने वाला को 6400 मत प्राप्त हुआ है वैध मतों का। जीतने वाला का कितना? तो पहले आते हैं वैध मत कितना पड़ा था? 56% का पड़ा है वैध मत। अब जीतने वाला उम्मीदवार जो है टोटल का परसेंट होता है? जीतने वाला अगर 64% लाया है तो हारने वाला कितना लाया होगा? लाया जाना दे। जीतने वाला 64%, हारने वाला तो 64% और 36%। ये कह रहा है कि जीतने वाला जो है वो 3136 मतों से जीत गया। तो हार जीत का फैसला तो कितना ही दोनों का अंतर है? 28। तो कितना का 28% इसको वोट मिला है? जो ओरिजिनल वोट था। तो ओरिजिनल वोट का परसेंट है 56% का परसेंट 28% वोट प्राप्त हुआ है जो जीत गया है। मेरी बात समझ में? इसका वैल्यू दिया है 3100। तो कह रहे बताइए उस मतदाता की संख्या कितने थे वोटर वाले? परसेंट हट गया। अब कटा देते हैं यहां से। 4 से 7 बार में कटेगा। और 4 से कटा देंगे तो 4 7 3 4 8 और 4 4 का। फिर 7 से कटा देते हैं, कट जाएगा 112 बार में। और 56 दूनी 100 जाके उधर गुना होगा तो 2 और 2 और 2 4 0। यानी इतना वोटरों की संख्या थी, मतदाता की संख्या। उतर गया? जल्दी उतारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का 2500 मतों का अंतर है। यानी जीतने वाला जो है 2500 मतों से क्या कर गया है, जीत गया है। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिले जो चुनाव में अमान्य मतों की संख्या शून्य थी। कह रहे कि इसमें जितना वोट पड़ा है सब सही है, इसमें गलत वोट एक भी नहीं है। तो टोटल कितना परसेंट होता है वोटिंग? 100%। कह रहे कि जीतने वाला का पर जो है आया है परसेंटेज 75 है, तो हारने वाला का कितना आया होगा? 25। और ये कह रहे कि 2500 वोटों से जीत गया, दोनों का बीच का अंतर 2500 यानी जीत गया। हार जीत का फैसला, अंतर कितना परसेंट का? अब 50% का वैल्यू दिया है, परसेंट हट गया, ये कटा देंगे 50 से 100 दो बार में, यानी वोटों की संख्या कितना था? ये नॉर्मल क्वेश्चन था। डर गया? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितना किया? और 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। मतलब गया है, वोट नहीं मारा है, बैलेट पेपर पर चुनाव रहता है, खाली छोड़ कर गया है। 20% लोग चुनाव में वोट नहीं किए, मतलब कितना? 80% जितने लड़के जाने थे वोटर, उसमें से 80 को लोग बिना वोट दिया गए। मतलब इसमें से भी 80 का हो गया, कम हो गया। 80% टोटल वोट देने वाले थे, उसमें से 80 को वोटे नहीं दिए जाकर, मतलब खाली छोड़ दिए हैं। यानी वोट देने वाले कितना है? 80% में से 80 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं यहां से, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के दर्ज कुल मतों के 45% मत प्राप्त किया। जो विजेता है वो कितना परसेंट किया है? 45%। और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मतों अधिक मिला है। जो उसको मिला है विरोधी से कितना अधिक मिल गया है? यानी जब 80% में से विजेता ला दिया 45%, यही ना जी, तो कह रहा है कि हारने वाला को कितना मिलेगा? तो इसमें से टोटल में से 45 को जीतने वाला को घटा देंगे तो हारने वाला निकलेगा ना। समझ में? टोटल इतना वोटिंग है, टोटल 100 वोट हुआ है, उसमें से जीतने वाला 60 लाया तो हारने वाला, तो कैसे? टोटल में से जीतने वाला को क्या कर देंगे? तो जीतने वाला कितना वोट लाया है? तो इसमें से ये टोटल है, ये क्या है? टोटल में से 45% घटा देंगे तो ये जो अब निकलेगा ये क्या निकलेगा? 45% जीतने वाला है ना, तो टोटल में से जीतने वाला को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? हारने वाला। क्या निकलेगा? तो हारने वाला कितना होगा? 80% में से 45 घट जाएगा क्या? कितना? यहां निकाल देते हैं हारने वाला, 35% माइनस 80 ना। समझ में? इतना टोटल वोट था, इसमें से 45% जीतने वाला था, हारने वाला कितना? टोटल में से 45 को क्या कर देंगे तो इतना हो गया हारने वाला। अब कह रहे कि जो जीतने वाला है वो कितना वोट से जीत गया है? 280 मत से जीत गया। तो हार जीत का फैसला। अब ये जीतने वाला है ना जी, आइए क्या हो गया? तो जीतने वाला में से हारने वाला को क्या करेंगे? तब ना अंतर होगा, हार जीत का फैसला अंतर। यानी 45% माइनस कितना? 35% माइनस इसका जो वैल्यू दिया है 280। अब ये घटेगा तो
माइनस हो जाएगा, आई माइनस माइनस, तो 45 में से 35 गया, अब माइनस प्लस 80, उधर उन्हें जाके क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना समझ में। जो माइनस ले गुना करेंगे तो माइनस हो गया, तो 45 में से 35 गया 10, आई माइनस माइनस प्लस 80 उधर जाके, अब यहाँ से कटा देते हैं, परसेंट हटेगा, कटेगा, यानी टोटल वोट कितना पड़ा था, और कुछ पूछा है कि टोटल वोटों की संख्या पूछा, सूची में मतदाताओं की संख्या टोटल कितना था, कंप्लीट कहां पर, ये वाला, ये टोटल हो गया, ये क्या हो गया टोटल, 45% हो गया जीतने वाला, जीतने वाला कितना लाया 45, तो हारने वाला कितना लाएगा, टोटल में से जीतने वाला वो क्या कर दिए, घटा देंगे तो हारने वाला, ठीक है। और कह रहे कि जीतने वाला 280 मतों से जीत गया था, हार जीत का फैसला, तो है जीतने वाला ही हारने वाला है, दोनों में से अंतर लीजिए, कंप्लीट। हाँ वहां से निकल जाएगा, 280 टोटल जीता है, 80 को घटा दे रहा है। सैटरडे को क्लास हाफ और संडे साफे हो जाता है, सैटरडे को कतनो रहेगा, आधे लड़का आएगा, हो गया कंप्लीट। पंखा चालू कर दे, हिल नहीं रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सेकेंड मेथड से देखें। सेकेंड मेथड से देखा जाए तो वोटों की संख्या टोटल कितना है, वोट जो पड़ा है कितना परसेंट पड़ा है, 20% का माने है ना, 20% लोग वोट नहीं दिए तो कितना परसेंट लोग वोट दिए हैं, 80% लोग वोट दिए हैं, यानी वोट देने वाले की संख्या का परसेंट है 80। अब एक चीज को ध्यान देना है, जब 80% लोग वोट देने गए, 80 को वोट देने के जाने मतलब 80% गए हैं, जो गए हैं उसमें से 80 लोग ने वोट नहीं दिया, 80 लोग वोट नहीं दिया तो संख्या कितना हो गया 280, करे 280 मतों से जीत गया, 280 मतों से क्या हो गया, तो 280 में से 80 को वोट नहीं दिया, मतलब दिए कितने हैं 280 को वोट से हम जीते हैं ना जी, तो 80 को तो वोट दिए ही नहीं है, मतलब ओरिजिनल रूप से हम कितना वोट से जीते हैं 200। एक को जीतने वाला का क्या परसेंट मिला है, तो एक को कितना मिलेगा 80% में से एगो 45 था, एगो आइए 280 था लेकिन 80 खत्म हो गया, तो बचा कितना 200, कम अधिक का फैसला 10% का वैल्यू, परसेंट हट गया, कटेगा, ये ना आंसर आया था। ये सेकंड मेथड हो गया, तो इसको उतार सकते हैं दुकान में, वो कहाँ रह गए जी, घर है कहीं गिरा ही, और 2-3 साल घर है, उधर गया ना, कंप्लीट है, क्लियर, आगे देख लेते हैं।
एक परिवार में 75,000 रुपया कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है ना। एक परिवार 75,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है। खर्च का 30% शिक्षा पर ना, और उसके बाद 3,075 रुपया, 30,375 दीजिए, नहीं इतना नीचे से हम दिखेंगे दिख रहा है हमको। परिवार का आमदनी कितना है, आय कितना है? 75,000 रुपया परिवार कमाता है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी 10% की बचत होती है। कितना परसेंट की बचत होती है? तो 10% बचत होती है तो कितना खर्चा होता होगा? खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है। पहले खर्च इसका निकाल देते हैं। इसका खर्च कितना हो गया? 90% ना। 75,000 टोटल उसका पेमेंट है, 10% बचाता है तो खर्च कितना करता है? यानी कितना हो जाएगा? परसेंट हट के घटा देंगे। 20 9 5 45 और 9 7 63 50 67,500 रुपया क्या करता है? खर्च करता है टोटल। उसके बाद कह रहा है खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है, जबकि 30,375 रुपया स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ये टोटल इसका खर्च कितना है? 67,500। 67,500 खर्चा करता है। अब खर्चा का 30%, खर्चा का कौन परसेंट? 30% शिक्षा पर खर्चा करता है। इस एजुकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना 67,500 रुपया इसका टोटल खर्चा है, और उस खर्चा का 30% वो खर्चा कर दे रहा है किस चीज पर? शिक्षा पर। यानी कितना परसेंट रुपया में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 70 के 21 है 22 और 36 18 2 20, ठीक है ना। यानी 20,250 रुपया किस चीज पर खर्चा किया? शिक्षा पर। उसके बाद जैसे स्वास्थ्य में आता है तो 30,375 रुपया स्वास्थ्य पर खर्चा, मतलब मेडिकल पर खर्चा करता है 30,275 ना। 30,200 ये भी कर रहा है का खर्चा? ये किस पर खर्चा हो रहा है? स्वास्थ्य पर खर्चा हुआ है। यानी कितना ही खर्चा कर लिया? 5 7 5 12 और 3 2 5 1 50,625 रुपया टोटल कितना में से खर्चा कर दिया? 67,500 में से। अब कह रहे हैं यहाँ से शेष राशि भोजन पर खर्चा कर देता है। शेष कहाँ करता है? अब जो राशि टोटल खर्चा में 67,500 करना था, टोटल कितना खर्चा करना था? हम खर्चा किए कितना? 50,000। यानी अब जो राशि बचेगा वो खर्चा करेंगे किस पर? तो भोजन पर कितना हम खर्चा कर दिए हैं? तो 67,500 में से 50,625 को क्या कर देंगे ना? कितना हो जाएगा? 5 और 9 में से 2 गया 7, क्या बचेगा? 4, 14 में से 6 गया 8, ये कितना हो जाएगा? 6, यानी 16,875 रुपये हम किस चीज पर खर्चा किए? यहाँ पर कंप्लीट है। और जैसे आगे बढ़े तो हमें मिला कुल आय में भोजन पर होने वाला खर्च कितना प्रतिशत है? देखो कुल आय कितना है? 75,000। भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च हुआ? तो भोजन पर कितना? 16,875। टोटल कितना? अब परसेंट लाने के लिए कटा देना है। कटेगा 25 से कटेगा क्या? ये 30 बार में 25 से कटेगा। ये 25 छक्का 150, तो 168 में से 150 घटाएंगे तो 18 बचेगा और 7 उतरेगा 187। 25 7 175, 12 बचेगा 125, 25 बचे कंप्लीट यहाँ तक। फिर कटेगा 15 से क्या? 15 दूनी 15 चौका और 15 बचे तो 45/2 मतलब 22 करे। भोजन पर जो खर्चा हुआ है टोटल आय का कौन परसेंट है? तो टोटल आय का कितना है? समझ में आएगा? दिक्कत है? कोई दिक्कत? सब आसान, खाली कैलकुलेशन करके निकालना है। वैरायटी क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा टॉप था, ये तो नॉर्मल हो जा रहा है।
50,625 है। नहीं, 67,500 में से घटा दिए हैं खर्चों में से। 67,500 में से घटा दिए तो 16,875 आ गया। ये ऐसा नहीं है खाली एसएससी में ही काम करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, देखो ये लिखा है ना, इंडिया लार्जेस्ट पब्लिकेशन फॉर एसएससी एंड रेलवे बुक्स। रेलवे में भी काम, आरपीएफ वगैरह का जो भी है सब भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि एसएससी की खाली क्वेश्चन है। बेटा जाना इसको, अच्छा रुके, अगला उतार ले जो है, तो अगले को ट्राई करो। बेटा चलिए इसको थोड़ा सा इसको घुमा के अपने तरफ रखिएगा, तुमको समझ में आएगा। देखिए 3 उम्मीदवार, अभी 3 हुआ गया, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11,628 मत प्राप्त किया। जितने वाला उम्मीदवार कुल मत का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया? देखो यहाँ से 3 गो उम्मीदवार है, पहले का कितना लगा बोलिएगा तो 1136, सेकंड वाला 7636, 11,600। करे जीतने वाला जो उम्मीदवार है कुल मतों का कितना प्रतिशत वो लाया है? कौन जीता इसमें से? कौन जीतेगा? इसका जिसका वोट जाएगा वो ये जीतेगा। तो 11,628 जो है कुल वोट का कौ परसेंट है? तो टोटल वोट कितना पड़ा है? पहले आते हैं 11,628, इसको पूछेगा ऊपर और टोटल वोट कितना पड़ा है उसके लिए सबको जोड़ेंगे ना। तो 8 7 8 6 14 6 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 3 7 3 0 हासिल 1 6 1 7 6 13 1 4 हासिल 11 1 12 7 19 1, यानी 20,400 टोटल वोट पड़ा है, जिसमें से जीतने वाला का वैल्यू है 11,628। तो कितना प्रतिशत है? तो परसेंट लाने के लिए क्या कर देंगे? कट जाएगा, ये कटेगा का 8 7 56 और 6 4 से घटा देते हैं पहले। 4 5 20 से 4 एकम 4 से अगर घटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36 और 4 7 ना 9 7 16 2 18, 3 से भी कट जाएगा। और 3 का नियम क्या होता है? जोड़ का घटाना ना, तो 3 सही कौ बार में जाएगा? और 3 से घटाएंगे तो 3 9 और 3 6 और 3 9 17 से कटेगा का? कट जाएगा 17 से कौ बार में, यानी कितना परसेंट वोट हो उसको प्राप्त हुआ? हो गया। हमको लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन ही मिल गया। अगर घर पर समझ में नहीं आता है तो वीडियो देख लेना है। वीडियो पर ऐड आता है तो ऐड नहीं भगाया जाता है। हाँ
उधर गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 7:10। पहले आते हैं यहाँ से। पहली संख्या, दूसरी संख्या और पहली संख्या जो तीसरी से कम है, पहली संख्या किससे कम है? लेकिन इसमें एक और बात दिया है कि दूसरी और तीसरी का जो रेशियो दिया है 7:10। पहली संख्या तीसरी से कितना % कम है जी? तो 20% कम है। पहली संख्या तीसरी से कितना कम है? तो तीसरी संख्या कितना है? तो पहली संख्या क्या होगा? 10 का 80%, क्योंकि 20% उससे कम है। समझ में आ रहा है? 10 तीसरकी से पहला 20% कम है, यानी तीसरकी का 20% कम यानी 80% है। यहाँ से कट जाएगा 20 चौका 80 या 20 बचे, अब 5 दूनी यानी 8 7 और क्या था कंप्लीट। आगे फिर से, पहली संख्या तीसरका से कम है कितना? 20%। तो हमें पता नहीं था तीसरा क्या है, उसको आगे बढ़े तो दूसरा और तीसरा का रेशियो दिया है 7:10। और तीसरका से कौ % कम है? 10%, 20% कम है, यानी उसका कौ %? और यहाँ से निकाल दिए। अब आगे बोल रहे हैं यहाँ से, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % अधिक है? पहली और तीसरा का औसत, औसत मतलब क्या होता है? जोड़ के जितना रहेगा उससे भाग। तो पहली और तीसरा का औसत कितना हो जाएगा? 18। औसत कहेगा तो कितना हो जाएगा? ना जोग हो गया 18, पहला और तीसरा का औसत मतलब 9 हो गया। ये दूसरा से ज्यादा है कि कम है? कितना ज्यादा है? आज ज्यादा होगा तो कम वाला नीचे कि अधिक वाला? दोनों में से कम। ज्यादा होगा तो कम वाला नीचे। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से कम कौन है? आप % लाने के लिए, यानी 200 बटा में इसको पॉइंट में तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। 28.4 बटा। समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से पहला संख्या यहाँ से ना, इस स्टेप से ऊपर से, पहला संख्या जो है तीसरका से 20% कम है। तीसरका से कितना कम है? और कह रहे कि दूसरा तीसरा का रेशियो 7:10 है। दूसरा तीसरा, तो जब तीसरका 10 है और तीसरका से पहले का 20% कम है, यानी कौ % है? 80%। तीसरका का 80% पहला हो जाएगा, यानी ये 8 7 और 10। हाँ सही मानते कब? जब ये वैल्यू नहीं दिया होता तब। हाँ नहीं दिया था तब। दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं।
चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों के लिए एक सप्ताह सोमवार से शनिवार, सप्ताह मतलब सोमवार से, के कार्य के समय को 48 घंटे से घटाकर 36 घंटा कर देता है। कहने का मतलब है कि एक ठेकेदार है अपने मजदूर को एक सप्ताह तक तो काम देता है जिसमें से 48 घंटा का काम होता है। एक सप्ताह में क घंटा काम कराता है, लेकिन किसी वजह से वो 48 घंटा से काम घटाकर क घंटा कर दिया, 36 घंटा कर दिया। जहाँ 48 घंटा काम कराता है तो उसे क घंटा कर दिया, 36 घंटा में काम कराना है। तो कह रहा है प्रति भुगतान की राशि में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां हम लोग एक सप्ताह काम करते थे 48 घंटा लगता था, एक सप्ताह में हमें क दिन का काम मिलता था, और वहीं एक सप्ताह में अब 48 घंटा के जगह पर उसी कमाओ को 36 घंटा करा देना है। उसी घंटा को कितना, तो अब पहले की अपेक्षा काम ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा, क्योंकि 48 घंटा में पहले खत्म करना था। अब 1 घंटा में एक रोड को बनाना है 48 घंटा में, लेकिन कल से इसको 36 घंटा में बनाने का काम लगाना है। मतलब अब काम क्या करेंगे, तेज करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। तो ज्यादा काम करेंगे मतलब हमारा आमदनी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा ना। जितना पेमेंट था अब हमारा पेमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहे उसके आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो यहाँ से देखो तो कितना कम हुआ है, 12। कह रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि होगा तो कम वाला नीचे का अधिक वाला, कौन दोनों में से कौन है परसेंट लाने के लिए 12 3 100/3, मतलब समझ में आया कोई दिक्कत। पूरा सप्ताह का निकाल दिए थे का, हाँ ऐसे ही बनाया, ठीक है। अच्छा घरे जाके मेहनत करना है, ठीक है, रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो हम लिख कर देते हैं। लड़कों लोग का पढ़ने से पता चलता है कौन लड़का रिजल्ट करेगा और कौन रिजल्ट नहीं करेगा। पहला तो वो लड़का रिजल्ट करेगा जो टाइम पर पेमेंट करेगा, सिंपल सी बात है। पता नहीं के जब माँ खाती है बच्चों को उसी के अनुसार नहीं जाता है कि नहीं जाता है। कहाँ है बाबू अभिषेक, काहे नहीं आएगा। जब पैर में घाव होता है तो दवाई पैर में खाते हो कि मुंह में खाते हो। दवाई से ठीक होगा, सुई नहीं देना पड़ेगा, पानी नहीं चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया का नंबर 63 ना। यदि चीनी के मूल्य में 12% कमी कर देने के कारण अक्षत मतलब कोई नाम है 1200 रुपए में 7 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। याद आ रहा है का ये टाइप 12% कमी, तो यहाँ पर लेके चलते हैं 7 केजी ना। इधर कितना परसेंट लेना है, 100 लिया होता है, इसको कितना लेना होता है 100। यानी हमें किसी भी कंडीशन में इसको 100 कर देना है। तो क्या करें 100 लाने के लिए, क्या करेंगे 100/12 से क्या करा देंगे, तो 12 से 12 कट के क्या बना देगा 100। किसी भी तरह से उसको 100 कर देना है। जब वो 25/3 रहता तो क्या करते, अच्छा 100 लाना है तो 25/3 से गुणा, कोई बात वही, कोई दिक्कत नहीं, हमें 100 लाना है। इसको बतिया तो वही है बात। हम करें आधा गिलास पानी भरल है, कह रहे हैं कि आप नहीं आधा गिलास खा लिए, बात है ना। तो इसमें अगर 100/12 से गुना करेंगे तो इसमें भी कैसे गुना करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ। यानी 7 गुना 100/12 मतलब कितना हो जाएगा, ये 700 बटा, ये हो जाएगा केजी। ये काम आएगा केजी में था ना। अब इतना केजी का जो दाम है कै रुपया है, यह दाम ना 1200 रुपया है। तो यहाँ से एक न्यू प्राइस निकलता है, क्या निकलता है
ओल्ड प्राइस, यानी न्यू प्राइस 700/12 kg का दाम 1200 रुपया। 1200 रुपया में कितना, 700 बटा में, तो 1 kg का दाम निकल जाएगा, ये 2 जीरो से और ऊपर भागेगा 144 बटा 7 रुपया पर kg। कब मिलेगा, जब दाम घट जाएगा तब। अब देखने का दाम घटे वाला पूछ रहा है कि पहले वाला पूछ रहा है? वास्तविक मूल्य, मतलब दाम नहीं घटा था तो अब वास्तविक पहले वाला, तो वास्तविक मूल्य को क्या बोलते हैं, ओल्ड प्राइस। जब दाम घटा, दाम घटने के बाद 144/7 रुपया में 1 kg, दाम नहीं घटा था तो कितना मिलता था, ओल्ड प्राइस का निकालने के बताए थे। ओल्ड प्राइस बराबर क्या होता है, न्यू प्राइस बटा में डिस्काउंट प्रतिशत। तो न्यू प्राइस कितना है यहाँ पर 144 बटा डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो 12% डिस्काउंट, मतलब 88 अब बटा में अब परसेंट लाना है तो इसमें भी ऐसे क्या करा देंगे ना, कोई दिक्कत। अब इसको करा देंगे पहली गुना चौथी या दूसरी गुना, हो जाएगा क्या, करा दो। 12% डिस्काउंट है ना, तो 12% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंट लाने के लिए परसेंट में लाना है ना, ये तो इसका वैल्यू हो गया 12% का, और ये परसेंट लाने के लिए 100 गुना। अब ये कितना हो जाएगा 144 गुना 100 गुना 100 ऊपर है ना जी, पहले गुना चौथे, और 7 गुना कटेगा का 4 से कटा दे इसको कवर में, और 4 सही कवर में चरती है, और 2 बचेगा 4 से और कटेगा 2 से कवर में, और 2 से कवर में। अब इसको गुना कर दे, नहीं ये 100 तो कवर कर दिए, इस कहां से रहेगा, 1800 बाटा में कितना हो जाएगा। अब ये देख लेना, पॉइंट में दिएगा 23.38, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, रुपया पर केजी। समझ में आया कि दिक्कत हो गया, इस पर एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ है। एक क्वेश्चन इस पर लिखवा देते हैं। नहीं हाँ कहेगा, मतलब अभी था कहेगा, मतलब बाद, अब कहेगा वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब पहले ओरिजिनल, वास्तविक पूछा है ना, मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल मूल्य, तो ओरिजिनल मूल्य देखना है कब, पहले वाला का मूल्य को ओरिजिनल बोलते हैं, ओल्ड प्राइस। कंडीशन के अनुसार सीधे थोड़ी देगा ओल्ड प्राइस होगा वास्तविक। घर पर आप लोगों का पढ़ाई हो रहा है दोनों आदमी का? घर पर तो यहाँ से जाने के बाद खाना बनाते हैं, बर्तन धोना पड़ता है, तो कम से कम सास जी लोग से बोलो कि आप लोग कम से कम खाना तो बना दिया करो सुबह में, और नहीं तो कहिएगा कि जैया हम पुलिस अधिकारी बन गए पहले सासे को उठाएंगे, उठा के अंडमान निकोबार के काला पानी वाला जेल में डाल देंगे। सास लोग को फुसला कर रखिएगा ना तो खूब कमवा करवाई देती है ना, बड़ा दिक्कत है। उधर गया समझा देगा। सास लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत होता है, अगर कहा जाए कि दुनिया के सबसे अच्छी लड़की कौन है तो उसकी लड़की होता है ना सास का, और दुनिया के सबसे खराब औरत कौन है तो उसकी पतो, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी उसका दामाद, दुनिया का सबसे खराब आदमी उसका लड़का। ये सब प्रॉब्लम हाँ दोनों ही करता है, लेकिन भाई उसको है
उसका है दुनिया का सबसे। यही बोला कि पत्तों में पटता कान बख्शी खेती ससी पूछ गए थे। चलो इस पर अब काम कर लेते हैं फिर से। 12% जब डिस्काउंट होता है तो 7 केजी मिलता है ज्यादा। कितना रुपया में? 1200 रुपया में। तो हम इसको 100% किसी भी तरह से करना है। अगर ये गुना कर कर आ जाए, भागा कर कर आ जाए, किसी भी तरह से 100 इसको कर देना है। तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे? 100/12 से करेंगे तो 12/12 कट जाएगा, क्या बचेगा? तो करेंगे तो दोनों तरफ ये हो जाएगा 700/12। अब 700/12 केजी जो हो गया है कितना में मिला है? 1200 रुपए में। तो 1200 रुपए में इतना, तो 1 केजी का दाम कितना? एक इतना हो गया। कहेगा कि अब इसका दाम कितना है, तो अब ये आंसर हो जाएगा। कह रहे कि वास्तविक दाम क्या था? वास्तविक मतलब पहले वाला। तो ओल्ड प्राइस के निकालने के लिए न्यू प्राइस बटा में डिस्काउंट, तो न्यू प्राइस को रख दिए। और डिस्काउंट मतलब 12% डिस्काउंट मतलब, अच्छा पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। इसी पर एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। यदि सेव के मूल्य में यदि सेव के मूल्य में 25% कमी कर देने पर, सेव के मूल्य में 25% कमी कर देने पर हो गया 160 रुपया में पहले से 4 केजी अधिक सेव मिलता है। 4 केजी अधिक सेव मिलता है। तो सेव का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। सेव का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, दोनों मूल्य निकालना है। न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दोनों। कितना कितना? 13.1/3। चलिए देख लेते हैं। 25% कमी है ना, तो 25% हम पहले लिख देंगे। और कितना ज्यादा मिल रहा है? 4। ठीक है। अब आते हैं हम इसको किसी भी तरह 100 करना है ना, तो 100 करने के लिए क्या करें? दोनों तरफ 4 से गुना करा देंगे। यानी 100% का जो वैल्यू होगा क केजी हो जाएगा? 16 केजी। अब इस 16 केजी का दाम जो है क रुपया है? 160। तो न्यू प्राइस हो जाएगा 160 रुपए में 16 केजी, यानी 1 केजी का दाम क रुपया? न्यू प्राइस। अब मिल रहा है 10 रुपए पर केजी, जब दाम घट गया तब। पहले कितना मिलता था? ओल्ड प्राइस। तो ओल्ड प्राइस के लिए न्यू प्राइस ऊपर, न्यू प्राइस कितना? और डिस्काउंट परसेंट नीचे। डिस्काउंट कितना है? 25% डिस्काउंट मतलब परसेंट हट जाएगा। 25-75 25 होगा, तो 40 में मतलब हो जाएगा 13.1/3 रुपया पर केजी। पहले इतना रुपया केजी मिलता था, अब इतना रुपया मिलता है। दोनों निकल गया कंप्लीट। वो थोड़ा सा हार्ड इसलिए लगा कि वो थोड़ा पॉइंट में आ गया था, इसलिए लग रहा था हार्ड, लेकिन नॉर्मल वो भी है। कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को।